आज एक बहुत ही बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। तो आज काफ़ी एक खुशगवार एक माहौल में जो ये मीटिंग हुई और समिट हुई, उसके बाद वाकई में एक एक तब्दीली नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ जो पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसके अंदर। राइट। तो बिलाल बताइएगा कि हम जो थम्स अप देख रहे हैं तस्वीर में, उससे तो हर पाकिस्तानी का दिल खुश हो रहा है और हर पाकिस्तानी जो है वो अमरीकी सदर के थम्स अप से बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीर एक आइकॉनिक तस्वीर है जो उनकी दीगर तस्वीरों की तरह पाकिस्तान में भी बड़ी सेलिब्रेट की जा रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये थम्स अप कितना बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए और कितना बेनिफिशियल है अमरीका के लिए? देखिए, इस महीने के शुरू में जब पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच था, उसमें इंडिया ने फेमसली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। और अब ट्रम्प साहब जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ मिला के एक तरीके से मोदी सरकार को भी ये सिग्नल दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक दोस्त है। और याद रखें कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान और मोदी सरकार के दरमियान अभी काफ़ी टेंशन है डिफरेंट वजूहात की वजह से, लेकिन प्राइमरीली उनकी ट्रेड वॉर है। सदर ट्रम्प बिलीव करते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेयर शेयर या फेयर डील नहीं कर रहा अमेरिका के साथ। तो वो और दूसरी चीज़ जो अभी जब इंडिया के जहाज़ गिराए थे पाकिस्तान ने, उसके बाद जो सीज फायर हुआ था, तो पाकिस्तान ने सदर ट्रम्प को नॉमिनेट किया था फॉर द नोबेल पीस प्राइज। इंडिया जो है वो सदर ट्रम्प की जो कंट्रीब्यूशन है उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ट्रम्प साहब जो है वो मोदी को प्रेशर करने के लिए भी काफ़ी बार ये सिग्नलिंग मोदी सरकार के लिए भी उतनी ही है जितनी पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, तो ये एक बहुत ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है बिलाल, आपने जिक्र किया अभी उस ट्रेड वॉर का भी, और ख़ास तौर पे जो रिसेंटली हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, हमारा जो एक मुआहिदा हुआ है, सऊदी डील जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सारी सूरत हाल में और स्पेशली जो खिते की सूरत हाल है, इस टाइमिंग में इस मुलाकात का होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा अहम है टाइमिंग, और पर्टिकुलरली ये तीसरी मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की विद सदर ट्रम्प इन द लास्ट 3 days। और कभी भी हिस्ट्री में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन सदर से इतनी ज़्यादा मुलाकातें इतनी कम वक्त में नहीं की, क्योंकि उनकी यूएन में भी मुलाकात हुई, फिर जो मुसलमान मुल्कों के साथ सदर ट्रम्प की मुलाकात थी उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसका एक पार्ट थे। इसका मतलब ये है कि बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रही है सदर ट्रम्प और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान, और इसकी मल्टीपल वजूहात है, इंक्लूडिंग के जो गाज़ा में जो सीज फायर होनी है उसके अंदर लग रहा है कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट और अच्छा रोल प्ले करेगा ताकि गाज़ा के अंदर सीज फायर हो सके और उधर जो है जो ज़रूरियात हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं, वो पूरी करने में पाकिस्तान और बाकी मुसलमान मुल्क जो है वो साथ काम कर सकें। बिलाल, वैसे तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से एलामिया जारी किया गया है उसमें बाशगाफ अल्फाज में लिखा है कि पाकिस्तान भारत की बात करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उसमें स्ट्रेस दिया गया है कि जिस ये गजा जो का जो मसला है वो जल्द से जल्द जो है उसे ख़त्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो इलामिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जारी किया गया है, कोई व्हाइट हाउस की जानिब से भी इलामिया जारी किया गया है वहाँ पर इस मुलाकात के हवाले से? अभी तक नहीं कोई एलामिया जारी किया गया है, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि जो 8 मुसलमान मुल्कों के साथ भी जब डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी उसके बाद भी वाइट हाउस की तरफ से कुछ ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आई हैं, और लग रहा है कि वाइट हाउस चाह रहा है कि जो भी ये सीज फायर डील हो रही है उसके ऊपर वो पहले बिहाइंड द सीन्स काम करें, इसके पहले कि पब्लिक इन्वॉल्व हो। और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और वाइट हाउस ने उनको इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो दूसरे पार्ट होंगे इस डील के उनसे उनकी मुलाकात मंडे को है। तो आई थिंक कि अभी ये नेगोशिएशंस बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं और ज़्यादा चीज़ें जो हैं अभी पब्लिक पे वाइट हाउस जो है वो इटसेल्फ कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो थम्स अप ट्रंप साहब ने दिया है
जो पब्लिक उनको सिग्नलिंग करनी थी, स्पेशली मोदी सरकार को, वो उन्होंने कर दी है ये खुशगवार मीटिंग करके। अच्छा, तो ये स्माइल के साथ इसके बाद, इस थम्स अप के बाद भी, इस जेस्चर के बाद भी मंडे को जिस तरह से आप कह रहे थे, मंडे को कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कोई सीज फायर का भी ऐलान हो जाए? देखें, ट्रम्प साहब तो चाहेंगे कि ये हो जाए, लेकिन ये जो है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। लगता ये है कि मुसलमान मुल्क जो हैं वो एक फ्रेमवर्क के ऊपर अग्री हो गए हैं। अब ये है कि क्या इज़राइल और हमास जो हैं वो अग्री कर पाएंगे एक सीज़ फायर पे या नहीं, जो डील ट्रम्प साहब सामने प्रपोज कर रहे हैं। ये नेतन्याहू की कल भी स्पीच है। सो कल यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो स्पीचेस हैं, पहली स्पीच इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की है और दूसरी स्पीच प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की है पाकिस्तान से। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने में कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू स्पीच, क्योंकि वो पहले स्पीकर होंगे आफ्टर नेतन्याहू। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि नेतन्याहू की स्पीच काफ़ी ममालिक जो हैं वो बाइकआउट करेंगे, बाहर चले जाएंगे। तो सवाल ये है कि वो सब वापस पहुंचेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच के पहले और क्या डिफरेंस होगा दोनों स्पीचों में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल जो है वो सेटअप होने वाली है। बिल्कुल ठीक है। और ये भी मैं कह दूं कि पाकिस्तान इंडिया का जो फाइनल होने वाला है संडे को, उसमें भी इंटरेस्टिंग होगा टू वॉच के एक तरीके से ये जो मीटिंग हुई है, जो एक एरोगेंस के साथ इंडिया मैच में उतरा था, अब लगता ये है कि वो भी एक इंटरेस्टिंग होगा कि उनको मोदी सरकार से क्या डायरेक्शंस आते हैं कि क्या वो टोन लेंगे मैच खेलते हुए। अगर जीत जाते हैं तो फिर तो कुछ हमें जरूरत ही नहीं है जैसे